नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाला है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की, जिन्होंने जनता से जो किए गए हैं, जो कांग्रेस के जो घोषणा पत्र में जो वादे किए गए हैं, उन्हें प्राथमिकता देते हुए कहा गया है कि हर एक जो वादा है उसी में एक एक करके बारी बारी से करके पूरा किया जाएगा। और इसी प्रकार से उन्होंने बात की है कि यहाँ पर जो जीत हुई है कांग्रेस सरकार की, जो कार्यकर्ता की नहीं बल्कि प्रदेश की जो विगत कहा जाए तो विगत 15 वर्षों जो शोषित पीड़ित अत्याचार वो अन्याय से शहरी जनता की जो भाजपा से की गई लड़ाई की जीत है, इसी जीत में जनता ही जीती है। उन्होंने यह आह्वान भी लिया है कि लोकसभा में भी जीत का यही सिलसिला कायम रखना है। इसी प्रकार से बघेल जी ने अपने हमले में कहा है कि जो 10 दिनों के भीतर जिस प्रकार से किसानों का कर्जा माफ़ हुआ है, और किसानों के कर्जे की माफ़ी के बारे में बात किया जाए तो 6100 करोड़ रुपये की जो कर्जा माफ़ी हुई है, उसी प्रकार से किसानों का 10,000 करोड़ रुपया का कर्जा माफ़ किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जो राष्ट्रीयकृत बैंकों से जो लिए गए किसानों का जो कर्जा है शीघ्र ही माफ़ कर दिए जाएंगे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने कहा जाए तो इस प्रकार से किसानों के लिए नई नीतियाँ तय की जाएगी। तथा वो कांग्रेस की जो सरकार है उसने कहा कि कांग्रेस सरकार जूता चप्पल नून बांटने का कार्य नहीं करेगी। ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे कि कमीशनखोरी होती है। उसने कहा है कि छत्तीसगढ़ की जो जनता को छत्तीसगढ़ का पैसा देने में कंजूसी नहीं की जाएगी। कृषि की जो उत्पादन की बात करें जो केंद्रित कर उद्योग लगाए जाएंगे, और किसानों के साथ जो व्यापारी कर्मचारी एवं बेरोजगारों युवकों की बात करें तो किसानों के साथ व्यापारी बेरोजगारों एवं कर्मचारियों की जो काम मिलने व राज्य में जो समृद्धि लाने की यहाँ पर भी उसने बात की है। अब बात करते हैं बिजली की, तो बिजली का जो उपयोग बेचने में नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ की खुशहाली के लिए खपत की जाएगी। और उसी प्रकार से उन्होंने जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो कार्यक्रम हो लाया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो उन्होंने यहाँ पर कह दिया है कि जो छत्तीसगढ़ के जो कार्यक्रम हैं लोक नियमन तथा मुंबईया हीरो हीरोइन नहीं, तो इस प्रकार से यहाँ पर छत्तीसगढ़ की जो संस्कृति पर फोकस करते हुए उन्होंने साफ कह दिया कि जो छत्तीसगढ़ की संस्कृति और यहाँ के जो कलाकार हैं कलाकारों को आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। और राज्य उत्सव व राज्य सरकार के किसी भी उत्सव में मुंबई के जो हीरो हीरोइन हैं उनको लाकर कार्यक्रम कराने के बजाय छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उन्हीं को अवसर दिया जाएगा। तो इस प्रकार से उन्होंने बहुत बड़ी बात रख दी, क्योंकि देखो यदि बाहर से छत्तीसगढ़ के अलावा बाहर से राज्य से अगर कोई कलाकार को लाता है तो यहाँ पर कितना कई करोड़ रुपया खर्च करने पड़ जाते हैं। लेकिन इन्होंने साफ कह दिया है कि छत्तीसगढ़ में जो भी कार्यक्रम होगा, राज्य उत्सव होगा व राज्य सरकार के किसी भी उत्सव की बात होगी, तो यहाँ पर हम छत्तीसगढ़ के जो कलाकार हैं उन्हें अवसर दिया जाएगा, ताकि जो भी खर्चा लगे जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत ही कम खर्च में अपना काम हो जाए। तो इसी प्रकार से उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसी का दायित्व सौंपते कहा है कि विभाग के जो माध्यम से वे पूरे प्रदेश में कृषि एवं कृषक को समृद्ध बनाने का भी पूरी कोशिश करेंगे। और कहा जाए तो कार्यकर्ताओं का आह्वान करते हुए कहा है कि राज्य में जो कांग्रेस की सरकार बन गई है और अब केंद्र में राहुल गांधी के जो नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनी है, इसी प्रकार से यहाँ पर देखा जाए तो इनका जो जब से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बने हैं तब से इन्होंने यहाँ पर लोगों के लिए, गरीबों के लिए, किसानों के लिए बहुत ही बढ़िया बातें रखी है। जिस प्रकार से देखा जाए तो इसी प्रकार से शिक्षा कर्मियों के लिए भी यहाँ पर इन्होंने बात रखी कि जिस प्रकार से शिक्षा कर्मियों का संविलियन किया जाना है उसको भी जल्द से जल्द पूरी हो जाएगी। इसी प्रकार से कई प्रकार के जो मजदूर है, गरीब असहाय हैं और जो बेरोजगार है उन लोगों के लिए भी जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। तो यहाँ पर इन्होंने अपने शब्द में जब से ये जीत हासिल की है, जब से ये छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री बने हैं, तब से कोई नया खबर ला रहे हैं जिससे कि लोगों के प्रति एक कहा जाए तो सबसे शुरुआत में जिन्होंने जब घोषणा अपनी शपथ पत्र ली थे तभी किसानों की जो कर्जा माफ़ी की बात करें तो कर्जा माफ़ का उन्होंने 6100 करोड़ रुपए की कर्ज माफ़ी की तुरंत वहाँ पर हस्ताक्षर किए थे। इसी प्रकार से देखा जाए तो कि इनकी जो पूरी विकास की योजनाएं के बारे में देखा जाए तो ये जो छत्तीसगढ़ के जो जिस प्रकार से इन्होंने किसानों के लिए जो नीति बनाए जाने की इसकी जो गणना की है, तो यहाँ कांग्रेस की जो सरकार के बारे में बात करें तो यहाँ इस हिसाब कह दिया कि जूता चप्पल नून बांटने का कार्य नहीं करेंगे, ऐसा जिसमें किसी कोई नहीं किया जाएगा जिसमें कमीशनखोरी होती है। छत्तीसगढ़ की जो जनता को छत्तीसगढ़ का पैसा देने में कंजूसी नहीं की जाएगी। और कृषि की जो उत्पादन क्षमता की बात करें तो इस प्रकार से दोस्तों हमारी ये आज का मुख्य यहाँ पर दोस्तों आज की जो मुख्य बातें कहा जाए तो जिस प्रकार से इन्होंने कहा है कि किसानों को जो कांग्रेस की सरकार है जूता चप्पल नून बांटने का कार्य नहीं कराएगी, ऐसा कोई काम नहीं किया जाएगा जिसमें कमीशनखोरी हो, ताकि छत्तीसगढ़ की जनता को छत्तीसगढ़ का पैसा देने में कंजूसी ना की जाए। तो ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ।
तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। दोस्तों यदि हमारी वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि आपको हमारी वीडियो का नेक्स्ट नोटिफिकेशन जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।